भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की है और लोगों से बातचीत करने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ की है कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा साला जिसका ये ड्रीम ना हो कि मेरे पास एक सुंदर सी गाड़ी हो, शानदार सा घर हो और अलग ही ऑरा हो। ठीक है। ठीक है। तो भाई ये सारे सपने सबके पूरे हो जाते हैं, तो किन लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं? ठीक है, जो आलसी होते हैं, जो हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं, ठीक है, जो पेशेंस नहीं रखते हैं, कुछ नया सीखने की टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, जो लोग अपने ऊपर, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ, एक लाइन में बोलूँ, तो जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं बजाय अपने ऊपर काम करने के बाद सामने वाले पे फोकस करते हैं, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको नीचे कैसे खींचे। अरे भाई इन सब चीज़ों से ऊपर उठो और अपने ऊपर काम करो। ठीक है। इसके बजाय वो कंटिन्यूस हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, तो उसके साथ ही में क्या करता है, सिर्फ काम करते रहो। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि भाई सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है। और मानव के हाथों में, मतलब हमारे हाथों में सिर्फ कर्म करना ही है, और बाकी उसका आउटपुट क्या होगा वो चीज़ अपने हाथों में है ही नहीं। कुछ लोग ये क्लेम करें नहीं मैं ये अचीव कर लूँगा, नहीं भाई ये सब पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ कर्म कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं, बट वो चीज़ होगी या नहीं वो फिर भगवान के, कुछ लक फैक्टर नाम की एक चीज़ होती है, वो भी मैटर करता है। ठीक है। बट हाँ, जब तक अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं तो फिर अब लक से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लक होता है, लक जैसे बहुत ही फेमस बाबा हैं अपने प्रेमानंद जी महाराज, माननीय प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने भी कहा है कि कर्म करो, सिर्फ फल की इच्छा मत करो। ठीक है। तो कर्म करते रहो, एक दिन सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। प्लस अब बात आती है अमीर बनने की। ठीक है। तो हर एक बंदे का एक ड्रीम होता है कि भाई मेरे पास एक सुंदर सी गाड़ी हो, सुंदर सी बीवी हो, सुंदर सा मकान हो। ठीक है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो। हर कोई चाहता है मैं अपने घर का लिविंग स्टैंडर्ड अप करूँ। ठीक है। हर कोई चाहता है। तो भाई उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जब कुछ भी हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, या फिर एक छोटा मोटा कोई भी, मतलब दुकान उकान खोल रखी है, कुछ भी मान लो। ठीक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ से आपको कुछ इनकम जनरेट ना हो रही हो, कुछ रेवेन्यू जनरेट ना हो रहा। तो रेवेन्यू जनरेट होगा, नो इश्यू। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि हम अपने खर्च पे कंट्रोल नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है। जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आया तो उससे पहले ही हम लोग खर्च करना स्टार्ट करते हैं। भाई पहले उस पैसे को रोकना सीखो। ठीक है। एक बंदे के अंदर ना कुछ स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब पैसों को कैसे होल्ड करें और जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ही खर्च कर रहे हैं, अननेसेसरी खर्चा ना करें। जब रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी होती हैं जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हो, कि उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, बेसिक नीड जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो उस पर ही खर्च करें और बाकी अननेसेसरी खर्च ना करें। ठीक है। तो भाई एक चीज़ याद रखना, अगर आप चाहे चाहे महीने का भाई 1 लाख या 2 लाख भी कमा रहे होंगे, अगर आपने अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं किया ना, तो वो 2 लाख रुपये भी कम पड़ जाएंगे आपके। ठीक है। तो ये चीज़ मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ भी की है। ठीक है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, और मैंने लोगों को भी देखा है। लोगों को छोड़ो, मैंने खुद के ऊपर भी ये चीज़ देखी है। मैंने बहुत खर्च करता था, अब थोड़ा सा कम किया है। ठीक है। तब चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्मूथली हो रही हैं। ठीक है। मैंने भी कहीं ना कहीं से चीज़ें सीखी हैं, तो वही चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जो जो गलतियाँ मैंने की हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये चीज़ गलतियाँ करें। ठीक है। ठीक है। बाकी हम एक लाइन भी सुनी होगी कि अमीर बनना बहुत आसान है मेरे दोस्त। क्यों? कि जो भी पैसा आप इनकम जनरेट कर रहे हैं ना, तो उसको सेव करें प्लस इन्वेस्ट करें। सेविंग और इन्वेस्टिंग में जिस दिन आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आप बिलीव नहीं मानोगे, अगले 5 से 10 साल के अंदर अंदर तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे। मतलब फिर आपको पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है। क्यों? ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ खर्च पे ध्यान देते हैं। कुछ बंदे जो होते हैं मेरे दोस्त, वो मनी माइंडेड होते हैं। मनी माइंडेड इन द सेंस कि वो, उनके दिमाग में पैसा पैसा चलता रहता है। मतलब कि ये कि पैसा कहाँ से आए, इनकम कहाँ से, मतलब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो। ठीक है। तो मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा, जो मेरे बहुत बंदे हैं, आपने भी देखा होगा, कि आपकी एज से कम है, मतलब बहुत कम एज से, और वो आपसे ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं और आपसे अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। रीज़न यही है कि भाई वो मनी माइंडेड है। उन्हें ये चीज़ पता है कि पैसा कहाँ से आएगा, मतलब उन्हें पैसों का, इनकम का सोर्स बनाना आता है।
मतलब जितने ज़्यादा हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर एक मैंने छोटी सी शॉप खोल ली, वहाँ से पैसा आएगा। एक मैंने भैंस खरीदी ली, वहाँ से पैसा आएगा। ठीक है। एक मैंने फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी खरीद ली, उसको किराए पे दे दी, ठीक है, वहाँ से पैसा आएगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर कोई घर खरीद लिया तो उसको किराए पे दे दिया, मतलब ऐसे मेरे पे कितने 4 इनकम सोर्स हुए। अगर 10-10 हज़ार भी आए तो 40 पर मंथ ये हो गया। कुछ करना पड़ रहा? कुछ नहीं करना पड़ रहा। ठीक है। तो भाई वो बंदे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसे बंदों से हमें सीखना चाहिए कि अमीर कैसे बने। हर बंदे का ड्रीम होता है कि अच्छी गाड़ी हो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। हार्ड वर्क करो, लोगों से सीखो। ठीक है। कुछ स्किल्स हैं, क्योंकि पैसा कमाने का जो मूलभूत जो मतलब हुनर है वो है स्किल्स डेवलप करना। बिना अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है ना, तो आप मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। पैसे की साइकोलॉजी को समझना, ठीक है, सेल्स स्किल समझना, मनी मैनेजमेंट करना। ठीक है। आप कितना भी कमा लो, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं आती तो नहीं। अगर आप अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो अगर साइकोलॉजी नहीं पता है आपको, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपने अंदर ना स्किल्स डेवलप करो। ठीक है। और अगले 4 से 5 सालों में आप भी अमीर बन जाओगे। आप जो मतलब लाइफ स्टाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उससे कई ज़्यादा बेहतर आप उस चीज़ को जी पाएंगे। ठीक है। बाकी थैंक यू। अगर आप मैंने जो भी आज मेरा एक्सपीरियंस और जो मेरी मतलब नॉलेज थी, मैंने जो से डिलीवर की आप लोगों को। ठीक है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।